हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलजा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वं तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ। 26 दिसंबर 2024 को राशिफल के साथ कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मास पौष कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी, इसे सफला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। दिन गुरुवार। आज का सूर्योदय रहेगा 6:54 पर और सूर्यास्त 5:23 पर होगा। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा मध्याह्न 11:47 से 12:29 तक। आज का राहुकाल रहेगा 1:27 से 2:46 दोपहर के बाद। आज का दिक्सूल रहेगा दक्षिण दिशा में। ये था आज का पंचांग। आज मेष राशि के जातकों को व्यवसायिक क्षेत्र में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य विशेष में व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे। नए मित्र से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। मन में थोड़ी खिन्नता के साथ व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिलने का योग रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। धन को लेकर के चिंतित रहेंगे। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित व्यवसाय सब सामान्य सफलता देगा। शत्रु पक्ष से सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मंगलवार के दिन अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा अथवा ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप आपके लिए लाभप्रद रहेगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से अधिक अनुकूल नहीं रहेगा। पराक्रम में हानि होगी। भाई बहनों से वैमनस्य होगा। किसी कार्य विशेष को लेकर के मन खिन्न रहेगा। धन अधिक व्यय होगा। अपव्यय से बचें। शत्रु पक्ष से हानि उठानी पड़ेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। रक्त विकार, उदर विकार, हृदय विकार से सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना के साथ राम रक्षा स्तोत्र आपके लिए लाभप्रद होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। मित्रों से, संतान पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सफल होगा। मित्रों से विशेष लाभ मिलने का योग बनेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को लेकर के चिंतित रहेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। गणेश अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शासन सत्ता
से संबंधित कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। किसी उच्चाधिकारी से आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। पिता राज्य शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी। कार्य सफल होंगे। राजकीय क्षेत्र में किए गए नए अनुबंध सफल होंगे। जिन जातकों का कार्य शासन से संबंधित है, जो सामाजिक क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए कार्यरत हैं, ऐसे लोगों के लिए भी अनुकूलता रहेगी। मातृपक्ष से अनुकूलता रहेगी। धन लाभ का योग बनेगा। इष्ट की आराधना करें। मन को एकाग्र रखें। विवेकपूर्ण निर्णय लें, लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से बाहरी संबंधों के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से अनुकूलता रहेगी। चला रहा वैमनस्य दूर होगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। मांगलिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का योग बनेगा। भाग्य से धन लाभ का योग बनेगा। जिन जातकों का व्यापार आयात निर्यात से संबंधित है, उनके लिए सामान्य अनुकूलता रहेगी। वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग और खाद्य पदार्थ से संबंधित जो भी कार्य हैं, जो व्यवसाय हैं, उनमें अनुकूलता रहेगी। इष्ट की आराधना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लाभप्रद होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन से संबंधित मामलों में लाभप्रद रहेगा। धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। कुटुंब में सुखद वातावरण रहेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने का योग रहेगा। परिवार में चला रहा वैमनस्य दूर होगा। संबंध मधुर होंगे, परंतु स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। गणेश अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करते रहें, लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अनुकूलता रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। धन लाभ का योग बनेगा। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन में चला रहा संघर्ष समाप्त होगा। आपस के संबंध मधुर होंगे। राज्य पक्ष से कार्य लेने में सफल होंगे। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। शासन सत्ता से लाभ लेने में सफल होंगे। नित्य हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभप्रद होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष अनुकूल नहीं रहेगा। भाग्य पक्ष से हानि उठानी पड़ेगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आंशिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। शत्रु पक्ष से लाभ होगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या में आंशिक लाभ होगा। उदर रोग, मानसिक रोगों से पीड़ा पहुंच सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी कार्य के संपन्न होने से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इष्ट की आराधना के साथ अष्टोत्तर हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से धन संबंधी मामलों में लाभप्रद होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे।
संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे। किसी नए साथी के प्रयास से लाभ प्राप्त होगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। संतान पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। संक्रामक रोग, त्वचा रोग, मौसम से संबंधित होने वाली बीमारियों से सावधानी अपेक्षित रहेगी। इष्ट की आराधना करें। बुधवार को गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन विशेष रूप से शासन सत्ता से संबंधित पिता से लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में चला आ रहा अनुबंध सफल होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। उच्च अधिकारी से लाभ मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित क्रय विक्रय से संबंधित व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। धन, मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। प्रतिकूलता की स्थिति में इष्ट की आराधना करें। क्रोध से बचें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कुंभ राशि के जातक आज के दिन भाग्य से पर्याप्त लाभ प्राप्त करेंगे। पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। आपस के संबंध मधुर होंगे। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम का योग बनेगा। धार्मिक क्षेत्र में अभिरुचि बढ़ेगी। किया गया प्रयास सार्थक होगा। सफलता प्राप्त होगी। आयु आरोग्य की वृद्धि होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूलता की स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ लाभप्रद होगा। मीन राशि के जातकों का आज के दिन सामान्य रूप से संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया प्रयास सामान्य रूप से सफल होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। संतान पक्ष से धन लाभ होगा। मित्रों से धन लाभ का योग बनेगा। व्यवसाय के नए अनुबंध आपके लिए लाभप्रद होंगे, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रहेंगे। त्वचा रोग, उदर विकार और मानसिक रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इष्ट की आराधना करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। ये था आज मेष आदि राशियों का राशिफल। कल की चर्चा में जैसा आपसे मैंने बताया था कि प्रायः आपने सुना होगा कि जब हम इस ब्रह्मांड की सृष्टि के संबंध में चर्चा करते हैं, इसके विषय में विचार करते हैं, तो एक तथ्य निकल करके बाहर आता है कि जैसे कहते हैं एक संपूर्ण संसार की स्थिति जो है वह ईश्वर की परम सत्ता के स्वरूप है। इसमें आदि, मध्य, अंत जो कुछ भी है उसी के अनुसार चलता है। और कहा गया यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो हमारे इस शरीर में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये सारी चीजें इसमें समाहित हैं। और जो हमारा सृष्टि है इसका संचालन रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के निर्देशन में होता है।
समय समय पर देश काल परिस्थिति अनुकूल अवस्था आदि के हिसाब से व्यवस्था का संचालन होता है और वह परम सत्ता इनका संचालन करती है। ज्योतिष विज्ञान से संबंधित जब हम विषय पर चर्चा करते हैं तो तथ्य निकल करके आता है कि जब हम आकाशमंडल में अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे ग्रहों संबंधी चर्चा करते हैं तो वहाँ भी ज्ञात होता है कि प्रत्येक ग्रह किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और उसके आधार पर अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करता हुआ ग्रह जन्मकालीन अथवा गोचरकालीन अवस्थाओं के अनुसार हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कल मैंने आपको बताया था कि सूर्य और चंद्रमा से संबंधित कुछ उपाय। जिन जातकों की कुंडली में मंगल शुभ अवस्था में नहीं है, अनुकूल नहीं है, मारक है, 4, 8, 12 भाव में है, अनुकूलता नहीं देता है, ऐसी स्थिति में मंगल की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए हमें उससे संबंधित कुछ उपाय करने होते हैं, जिसमें हम मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं, मंगल के मंत्र का जप करते हैं। यदि हम शुभता प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मंगल की अनुकूलता को अगर हम चाहते हैं, तो हम सूर्योदय के समय स्नान आदि करके आसन आदि व्यवस्थित करके हम क्रौम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः अथवा मंगलाय नमः का नित्य पाठ कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 5 माला ये नित्य कर सकते हैं। अनुष्ठान पूर्वक इसके 10,000 मंत्रों का जप का विधान है, जो शुभवार वेला में प्रारंभ करके 10,000 मंत्र का जप किया जाता है। उसके पश्चात दशांश हवन पूजन कन्या भोज तर्पण आदि करके हम कार्य को संपन्न करते हैं। मंत्र का जप का समय विशेष रूप से सूर्योदय के समय विशेष लाभदायक है। मंगल यदि पीड़ित है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, ऐसी स्थिति में हम कौन कौन सी वस्तु का दान कर सकते हैं, इस पर यदि हम विचार करें तो तांबा, गुड़, गेहूँ, शक्कर, लाल चंदन, लाल वस्त्र, मसूर की दाल आदि हम दान कर सकते हैं। इसके दान करने से मंगल से संबंधित जो प्रतिकूलता है वह अनुकूलता में बदलती है और हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। इसके पश्चात यदि हम जानते हैं प्रायः धनु लग्न की कुंडली, मीन लग्न की कुंडली, इनमें बुध केंद्राधिपत दोष से युक्त हो जाता है। निर्बल होने की अवस्था में यह स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देता है। अन्य कई चीज़ों में यह हमें शुभ फल प्रदान नहीं करता। अशुभता की स्थिति में स्वास्थ्य गड़बड़ होने से त्वचा विकार, रक्त विकार, नाड़ी संबंधित रोगों में यह जो है इसकी अशुभता हमारे लिए अच्छी नहीं होती। उस अवस्था में हम बुधवार के दिन सूर्यास्त से पहले संकल्प लेकर के ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः मंत्र का जप करें। हरी वस्तु का दान करें। हरा कपड़ा, मूंग, कांसे का पात्र, घी, मिश्री आदि हम दान करके बुध को अनुकूल कर सकते हैं, अर्थात उससे संबंधित जो प्रभाव है वो अनुकूल बना सकते हैं। और अनुष्ठान पूर्वक जप में हम 9,000 मंत्रों का जप करते हैं। 9,000 मंत्र का एक पुरस्रण करके दशांश हवन करते हैं, कन्या भोजन आदि कराते हैं, तर्पण मार्जन आदि करके हम कार्यक्रम संपन्न करते हैं।
तो इससे बुध से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होता है। हमारे शरीर में जो प्रतिकूलता है वह अनुकूलता में बदलती है और हमें लाभ प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि जिन जातकों के जन्म के समय में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं थी, किसी में गुरु चांडाल योग है, गुरु निर्बल है, पाप प्रभाव में है, 4, 8, 12 भाव में है, तो गुरु की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण उपाय कर सकते हैं। हल्दी एक गांठ अपने ऊपर से 7 बार उतार करके उसे जल में प्रवाहित कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी जल में डाल करके स्नान कर सकते हैं। और हल्दी की माला से शुभ वार वेला में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्य जप कर सकते हैं। मंत्र के अनुष्ठान का समय रहेगा सायंकाल। 19,000 मंत्र जप करके दशांश हवन पूजन मार्जन आदि करके हम इसके अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। इसकी पीड़ा से बचने के लिए सोना, लड्डू, चने की दाल, पीले वस्त्र, हल्दी, नमक आदि दान करते हैं और इनका विशेष रूप से आवश्यकता अनुसार प्रयोग भी करते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु से संबंधित जो अशुभता है वह दूर होती है और वो शुभता में बदलती है, हमें लाभ प्राप्त होता है। हम नित्य प्रति सुनते हैं भाग्यश्री कार्यक्रम के अंतर्गत किसी न किसी ग्रह से संबंधित उपाय और हमें क्या क्या करना है मैं प्रायः बताता हूँ। यदि आप रामरक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ कर रहे हैं तो आप उसे करते रहिए। शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो उसे करते रहिए। गणेश अथर्वशीष अथवा गणेश पंचरत्न का पाठ कर रहे हैं तो उसे करते रहिए। नित्य प्रति बदलने की आवश्यकता नहीं है, देखते रहिए। श्री न्यूज़ का भाग्यश्री कार्यक्रम कुछ समय के पश्चात आपके समक्ष लेकर आने वाले हैं वास्तु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के, जिनके सूत्रों को आप अपने जीवन में अपना करके लाभ प्राप्त कर सकेंगे और प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल सकेंगे। अपने जीवन में सुखद वातावरण बना सकेंगे जिससे आप सबको लाभ होगा। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित था। मेष आदि राशियों के राशिफल के साथ कुछ विषय महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।